हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वासुदेवाय नमः में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। मैं कौन, आपकी दोस्त चोको पाई क्यूटी पाई। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुरी के एक ऐसे मज़ार के बारे में जानकारी दूंगी जहाँ पर भगवान जगन्नाथ का रथ अपने आप आकर रुक जाता है। तो चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यता है भगवान भाव के भूखे होते हैं। वह अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करते। यह बात हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम की मज़ार पर रुकता है। यह मुस्लिम भगवान जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वह भगवान के दर्शन किए बिना ही दुनिया से विदा हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु मेरी मज़ार पर ज़रूर आएंगे। और कुछ समय बाद यह बात सच साबित हुई। यह उस समय की घटना है जब भारत पर मुग़लों का शासन था। सालबेग इस्लाम धर्म को मानता था। उसकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। सालबेग मुग़ल सेना में भर्ती हो गया। एक बार उसके माथे पर चोट लगने के कारण बड़ा घाव हो गया था। कई हकीमों और वैद्यों से इलाज के बाद भी उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे में उसे मुग़ल सेना से भी निकाल दिया गया। परेशान और हताश सालबेग दुखी रहने लगा। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करने की सलाह दी। सालबेग ने ऐसा ही किया। वह दिन रात जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना और भक्ति करने लगा। इससे उसे मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। एक बार सालबेग ने सपना देखा कि जगन्नाथ जी खुद उससे मिलने आए हैं और उसे घाव पर लगाने के लिए भभूत देते हैं। और सालबेग सपने में ही उस भभूत को अपने माथे पर लगा लेता है। जब सालबेग की नींद खुलती है तब उसे एहसास होता है कि वह तो सपना देख रहा था, लेकिन वह इस बात पर हैरान रह जाता है कि उसके माथे का घाव सचमुच ठीक हो चुका है। भगवान की जय जयकार करता हुआ और भावों से भरा हुआ सालबेग तुरंत जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसे में वह मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करने लगता है, प्रभु का नाम जपता है और उनके भजन लिखता है। धीरे धीरे उसके भजन अन्य भक्तों के जुबान पर चढ़ने लगते हैं। भगवान की भक्ति करते करते सालबेग की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वह कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो प्रभु मेरी मज़ार पर ज़रूर आएंगे। मृत्यु के बाद सालबेग की मज़ार जगन्नाथ जी से गुंडीचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई थी। सालबेग की मृत्यु के कुछ महीने बाद जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो सालबेग की मज़ार के पास से रथ आगे ही नहीं बढ़ा। सभी भक्त रथ खींचते खींचते जोर लगाकर थक गए, लेकिन रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में सभी परेशान हो गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी किसी ने राजा को सालबेग के बारे में बताया और उसकी भक्ति तथा कथन के बारे में जानकारी दी। तब राजा ने पुरोहित जी से मंत्रणा कर सभी से भक्त सालबेग की जयकार करने के लिए कहा। सालबेग के नाम की जयकारें लगाने के बाद जब रथ को खींचने का प्रयास किया गया तो रथ चलने लगा। बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मज़ार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। फ्रेंड्स, ये थी सालबेग के मज़ार की जानकारी। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर भगवान के प्रति भक्ति सच्ची है तो भगवान अवश्य आते हैं। ये हमें सालबेग की कहानी से मालूम पड़ता है। कहानी के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।